Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 10, Working a Miracle from class 6, New Oxford Modern English. Students, half of the lesson I have explained in first video, part 1, Working a Miracle. Today I am going to explain a rest part. So let's start. स्टूडेंट्स मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया था कि प्रताप आई नो ही इज़ एक्सलेंट एंड माई आंट सिंपली कुड नॉट गेट अलॉन्ग विदाउट हिम बट हिज वेरी एक्सीलेंस हैज़ हैड एन इफेक्ट ऑन हिम। तो ये बताया था मैंने कि प्रताप बताता है लक्ष्मी को कि जो रमन है वो न्यूसेंस यानी कि उपद्रव मचाने वाला है और मतलब कुछ परेशानी खड़ा कर सकता है। तो कहता है कि उसका जो एक्सीलेंस मतलब जो लक्ष्मी कहती है कि वो तो बहुत ही एक्सीलेंट है और वो कैसे न्यूसेंस हो सकता है। तो प्रताप बोलता है कि जो उसका एक्सीलेंसी यानी कि जो उसकी अच्छाई है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एंड आगे से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई विल रीड दिस लेसन लाइन वाइज एंड एक्सप्लेन इन हिंदी, सो बी विथ मी एंड गेट रेडी फॉर अंडरस्टैंडिंग। लक्ष्मी वॉट इफेक्ट बताता है कि मतलब ये बताता है कि उसकी एक्सीलेंसी ही उसका प्रभाव डाल रही है, उसका जो अच्छापन है वही प्रभाव डालता है। तो लक्ष्मी पूछती है कि वॉट इफेक्ट, कैसा प्रभाव। प्रताप सोलमली मतलब कि थोड़ा सा उदास होते हैं। हैव यू एवर कंसिडर वॉट इट मस्ट बी लाइक टू गो ऑन डूइंग द करेक्ट थिंग इन द करेक्ट मैनर इन द सेम सराउंडिंग फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ अ लाइफ टाइम। तो प्रताप कहता है कि क्या आपने कभी इस बात को सोचा है या इस पर विचार किया है कि कोई भी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से गोइंग ऑन डूइंग द करेक्ट थिंग्स यानी कि सही चीज़ें सही तरीके से करते हुए सेम सराउंडिंग यानी कि पूरी एक ही सराउंडिंग में काम करते हुए और मतलब लंबे समय तक काम करते रहने से पूरे जीवन में क्या होता है। To know exactly what silver and glass and table linen shall be used मतलब कि उसे जिसको अच्छे से पता हो कि कौन सा चांदी का बर्तन यूज़ करना है, कौन सा ग्लास यूज़ करना है, कौन से टेबल पे यूज़ करना है, टेबल पे कौन सा कपड़ा लिनन बिछाना है, शैल बी यूज़ एंड सेट ऑन व्हाट ओकेजन मतलब किस अवसर पे कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है जिसको एकदम परफेक्टली पता हो। यानी कि रमन के बारे में बताया कि रमन इतना परफेक्ट है कि उसे सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली पता है। To have pantry and cellar and plate cupboard under a minutely device मतलब एडमिनिस्ट्रेशन टू बी नॉइसलेस। तो यहाँ पे कहता है कि जो जिसको ये पता हो कि पेंट्री में क्या है, सेलर जो तहखाना है उसमें क्या है, प्लेट में कपबोर्ड में वो क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं और कितने उसका जो प्रशासन है उसकी रख रखाव है कितने अच्छे तरीके से रखना है, मतलब ये रमन को बहुत अच्छे से परफेक्टली पता है। और ओमनी प्रेजेंट, ओमनी मतलब कि वो हमेशा ओमनी प्रेजेंट के मतलब कि वो हर जगह सर्वव्यापी है, हर जगह प्रेजेंट रहता है, मतलब कि कोई भी काम हो रमन उसको कर देता है। लक्ष्मी विथ कन्विक्शन मतलब कि बहुत ज़्यादा घबरा कर नाराज़ होते हुए आई शुड गो मैड मतलब मैं पागल हो जाऊंगी। प्रताप एग्जैक्टली मैड, हाँ वास्तव में पागल होने वाली बात है। एंटर रमन मतलब कि रमन एंटर करता है लेफ्ट मतलब बाएं से विथ मिल्क जग विच ही प्लेस ऑन टेबल एंड एग्जिट लेफ्ट मतलब कि वो लेफ्ट से यानी कि बाई तरफ से वो कमरे में प्रवेश करता है, मिल्क का जग हाथ में लिए और वो टेबल पे लाके रखता है और उसके बाद बाएं से चला जाता है। लक्ष्मी बट रमन हैज़ नॉट गॉन मैड मतलब कि कहती है कि लक्ष्मी तो कोई पागल नहीं हुआ है, मतलब लक्ष्मी को देख रमन को देख के ऐसा नहीं लगता कि वो पागल हो गया। प्रताप ऑन मोस्ट पॉइंट्स ही इज़ थ्रू आउटली सेन एंड रिलायबल मतलब कहता है कि अगर हम देखें कि मतलब अधिकतर समय में वो पूरी तरीके से सेन मतलब होता है समझदार और रिलायबल यानी कि विश्वसनीय है। बट एट टाइम्स ही इज़ सब्जेक्ट टू डिल्यूजन लेकिन जब उसको मतलब उस समय जब उसको कोई भ्रम होता है तो प्रॉब्लम होती है। लक्ष्मी डिल्यूजन भ्रम, वॉट शॉर्ट ऑफ डिल्यूजन मतलब किस प्रकार का भ्रम। शी हेल्प्स हर सेल्फ टू मोर कॉफ़ी और उसके बाद वो अपने लिए कॉफ़ी निकालती है, कॉफ़ी पीती है। प्रताप अनफॉर्चुनेटली दे यूजुअली सेंटर राउंड समवन स्टेइंग इन द हाउस तो कहता है कि दुर्भाग्य से अक्सर क्या होता है कि जो घर में रहने वाले हैं उसी के सेंटर मतलब उसके इस भ्रम का एक केंद्र होता है। दैट इज़ वेयर द ऑकवर्ड्स कम्स इन और तभी मतलब कि कुछ अजीबोगरीब बात आती है, अजीबोगरीब चीज़ होती है। फॉर इंस्टेंस मतलब कहता है कि घटना के तौर पे या उदाहरण के तौर पे ही लुक इट इनटू हिज हेड दैट वन लेडी मतलब कि वो अपने दिमाग में सोचता है कि मिसेस गीता सिंह जो मिसेस गीता सिंह थी हु वॉज हियर लास्ट समर जो कि पिछली गर्मी में यहाँ आई थी, वॉज द प्रॉफिट एलिजा मतलब उसको प्रॉफिट एलिजा समझ लेता है यानी कि उसको भ्रम होता है कि जो लेडी गीता सिंह हैं वो प्रॉफिट एलिजा हैं। और
लक्ष्मी, द प्रॉफिट एलिजा, द मैन हु हैज़ फेड बाई रामेंस, मतलब कहते हैं कि वो मतलब प्रॉफिट एलिजा जो कि कौवे उसको खाना खिलाते हैं, वो प्रॉफिट। प्रताप, यस हाँ, इट वॉज द रामेन दैट पर्टिकुलरली इम्प्रेस्ड रमन्स इमेजिनेशन, और कहता है कि इट वॉज द रामेन मतलब कि वो कौवे ही हैं जो निश्चित तौर से रमन की कल्पना को इम्प्रेस उन्होंने किया है। ही फेल्ट दैट इट वॉज एनफ फॉर द बर्ड्स टू फीड हर, और वो महसूस करता है कि मतलब कि उसका चिड़ियों को खिलाना ही काफ़ी है, यानी कि चिड़िया ही उसको खाना खिला देती हैं। ही वुड नॉट अलाउ एनी टी टू बी सेंट अप टू हर इन द मॉर्निंग, मतलब कि वो उनके पास सुबह के टाइम चाय नहीं पहुंचाता था। एंड व्हेन ही वेटेड एट टेबल, और जब वो टेबल पे खाने के लिए वेट करती थी, ही पास्ड हर ओवर ऑल टुगेदर इन हैंडिंग राउंड द डिशेज, मतलब कि वो ऐसे पास करता था कि उसे इग्नोर, मतलब कि मिस गीता सिंह को इग्नोर कर देता था और सारी चीज़ों को दूसरे के पास कर देता था, उन्हें इग्नोर करते हुए। पुअर गीता कुड सेक्रेटली गेट एनीथिंग ईट, और जो वो बेचारी जो गीता थी उनको बड़ी मुश्किल से कोई भी चीज़ खाने को मिलता था। लक्ष्मी, हाउ हॉरिबल, हाउ वेरी हॉरिबल, मतलब कितना भयानक, कितना ज़्यादा भयानक है। वॉट एवर डिड यू डू, तब तुमने क्या किया। प्रताप, इट वॉज जज बेस्ट फॉर हर टू कट हर विजिट शॉर्ट विथ एम्फेसिस, मतलब जोर देकर कहता है कि ये हम लोगों ने सोचा, मतलब ये हम लोगों ने जज किया कि उनका जो विज़िट है, यानी कि यहाँ रुकने का जो समय है, उसको छोटा कर दिया जाए। इट वॉज द ओनली थिंग टू बी डन, और यही एक काम वहाँ हो सकता था। लक्ष्मी, आई शुड नॉट हैव डन दैट, मतलब कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कट्स हर सेल्फ सम ब्रेड एंड बटर इट, और उसके बाद वो ब्रेड और बटर लेती हैं। आई शुड हैव ह्यूमर्ड हिम इन सम वे, कहती कि मैं उसे थोड़ा बहला फुसला लूँगी किसी और तरीके से। आई सर्टेनली शुड नॉट हैव गॉन अवे, मतलब कि मुझे निश्चित तौर से यहाँ से नहीं जाना चाहिए। प्रताप, इट इज़ नॉट ऑलवेज वाइज टू ह्यूमर पीपल व्हेन दे गेट दीज आइडिया इनटू देयर हेड्स, तो प्रताप कहता है कि ये मतलब हमेशा ये उनको किसी को बहलाना फुसलाना अच्छा नहीं होता। ये इसका विचार जब उसके दिमाग में कुछ ऐसे विचार चल रहे हो, मतलब जब किसी के दिमाग में ऐसे विचार चल रहे हों, तो हमें उसे बहलाने फुसलाने का गलती नहीं करना चाहिए। देयर इज़ नो नोइंग टू वॉट लेंथ दे माइट डू, मतलब कि कोई नहीं जानता कि वो किस हद तक जा सकते हैं। लक्ष्मी, यू डोंट मीन टू से रमन माइट बी डेंजरस, लक्ष्मी कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि जो रमन है वो खतरनाक हो सकता है। प्रताप, वन कैन नेवर बी सर्टेन, मतलब कि कोई इसको निश्चित तौर से नहीं कह सकता। नाउ एंड देन ही गेट्स सम आइडिया अबाउट अ गेस्ट विच माइट टेक एन अनफॉर्चुनेट टर्न, तो नाउ एंड देन मतलब कभी कभी क्या होता है, ही गेट सम आइडिया, उसके मन में कुछ विचार आते हैं उस मेहमानों के बारे में, विच माइट टेक एन अनफॉर्चुनेट टर्न, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ ले सकता है। दैट इज़ वॉट इज़ वरिंग मी एट द प्रेजेंट मोमेंट, और यही एक चीज़ है जो कि इस समय मुझे परेशान कर रही है। लक्ष्मी, एक्साइटेडली मतलब उत्साह करते हुए, थोड़ा उत्साह दिखाते हुए, वाई हैज़ ही टेकन सम फैंसी अबाउट मी, मतलब कि वो कहती कि ऐसा क्या बात है कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा फैंसी हो गया या मुझे पसंद करने लगा है। प्रताप, ही हैज़, हाँ मतलब कहता है कि हाँ तुमसे कुछ उसे है, वो तुमसे पसंद करने लगा या तुमसे कुछ प्रभावित है। लक्ष्मी, नो रियली, बिल्कुल भी नहीं। हु ऑन अर्थ डज ही थिंक आई एम, मतलब कि वो अब इस पृथ्वी पे वो मुझे क्या समझ रहा है, मतलब उसके लक्ष्मी का पूछने का मतलब है कि अब वो मुझे क्या समझ रहा है। प्रताप, द रानी ऑफ झांसी, तो कहता है झांसी की रानी आपको समझ रहा है। लक्ष्मी, वॉट एन आइडिया, मतलब कितना अच्छा विचार है। बट एनी हाउ देयर इज़ नथिंग डेंजरस अबाउट हर, और कहते कि तो इस तरीके से तो कोई अगर वो मुझे झांसी की रानी समझ रहा है तो इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। शी वॉज अ हीरोइन, वह एक हीरोइन थी। नो वन कुड फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट हर, मतलब कि उनके बारे में कोई कुछ बुरा नहीं सोच सकता है। प्रताप, सर्टेनली मतलब निश्चित तौर से। बट वॉट डज हिस्ट्री से अबाउट हर, तो प्रताप कहता है लेकिन जो इतिहास है उसके बारे में क्या बताता है। लक्ष्मी, दैट शी फॉट द फर्स्ट बैटल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो बताती कि जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें उन्होंने युद्ध किया था। शी वॉज ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर थी वह। शी वॉज ब्रेव, वह बहुत बहादुर थी। वॉट एल्स वुड हिस्ट्री से अबाउट हर, और इतिहास उनके बारे में क्या कहता है। प्रताप, येस येस, हाँ हाँ, ऑल दोज थिंग, मतलब ये सारी चीज़ें तो हैं ही, बट हिस्ट्री ऑल्सो टेल्स अस दैट शी डाइड एट द एज ऑफ 22, लेकिन कहता है कि इतिहास तो ये भी बताता है कि वो 22 साल की उम्र में उनकी
डेथ हो गई थी। लक्ष्मी, डू यू मीन दैट ही थिंक्स दैट आई एम द घोस्ट ऑफ द रानी? लक्ष्मी कहती कि क्या तुम ऐसा ये तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो मुझे रानी का भूत समझता है, झांसी की रानी का भूत समझता है? प्रताप, घोस्ट, डियर नो। कहता है कि नहीं नहीं मेरे प्यारी, हु एवर heard of a ghost that come down to breakfast and ate toast and honey with a healthy appetite? तो कहता है कि whoever मतलब कौन ऐसा कहेगा कि कोई भूत आता है, ब्रेकफास्ट लेता है और एक टोस्ट खाता है, टोस्ट और हनी खाता है विथ हेल्दी एपिटाइट, मतलब कि अच्छी भूख के साथ वो टोस्ट और हनी खाता है। नो, इट इज़ द फैक्ट ऑफ यू बीइंग सो वेरी अलाइव एंड फ्लोरसिंग दैट इरिटेट्स हिम। तो कहता है कि वास्तव में तो बात ये है कि तुम इतना मतलब कि तुम इतनी जीवंत हो, जीवित हो और तुम फल फूल रही, मतलब कि जो तुम्हारा जिंदा होना और तुम्हारा जो अलाइव रहना वो उसे परेशान कर रहा है। लक्ष्मी, एंग्जियसली मतलब चिंतित होते हुए, इरिटेट्स हिम मतलब उसे परेशान करता है। प्रताप, यस हाँ, ऑल हिज लाइफ ही हैज़ लुक्ड ऑन द रानी ऑफ झांसी एज स्टैंडिंग फॉर एवरीथिंग दैट इज़ डेड एंड डन विद। तो वो कहता है कि वो उसने पूरे जीवन में ये देखा है कि जो झांसी की रानी हमेशा चीज़ों के लिए मतलब ख़राब चीज़ों के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए वो खड़ी रही, मतलब हमेशा अपने अधिकारों के लिए खड़ी रही और अब उसके लिए वो मर चुकी है, मतलब कि एवरीथिंग दैट इज़ डेड एंड डन विद मतलब कि वो मर चुकी हैं। बिफोर ही केम टू वर्क फॉर माई आंट मतलब कि मेरी आंटी के पास काम करने आने से पहले ही वर्कड फॉर एन इंग्लिश फैमिली, वो एक इंग्लिश फैमिली के लिए काम करता था। परहैप्स दे पुट द आइडिया इनटू हिज हेड दैट द रानी शुड स्टे डेड। तो शायद उन्होंने ही उसके दिमाग में ये विचार डाल दिया है कि जो रानी झांसी हैं उनको मर जाना चाहिए। हर नेम वॉज लक्ष्मीबाई, उनका नाम लक्ष्मीबाई था। एंड परहैप्स ही थिंक्स शी इज़ यू, और शायद वो यही सोचता है कि तुम लक्ष्मीबाई हो। एंड नाउ ही हैज़ टू फिल योर ग्लास एट लंच एंड डिनर, और अब उसे तुम्हें लंच में और डिनर में तुम्हारे ग्लास को भरना होता है। टू योर स्टोरी, तुम्हारी कहानी, लिसन टू योर स्टोरी, कहानियाँ सुननी पड़ती हैं। एंड नेचुरली ही फील्स दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग समवेयर, और मतलब कि प्राकृतिक रूप से अगर वो सोचता है तो ऐसा उसको लगता है कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लक्ष्मी, विथ इंक्रीज एंग्जाइटी मतलब उसकी जो चिंता है और बढ़ जाती है। बट ही वुड नॉट बी हॉस्टाइल टू मी ऑन दैट अकाउंट, मतलब कहता है कि इस तरीके से तो वो मेरा दुश्मन नहीं हो सकता। वुड ही, क्या वो मेरा दुश्मन हो जाएगा? नॉट वायलेंट, क्या वो मतलब कि वायलेंट हो जाएगा, आक्रामक हो जाएगा या खतरनाक होगा? प्रताप, केयरलेसली थोड़ा लापरवाही से बोलते हुए, आई डिड नॉट गेट रियली अलार्म्ड अबाउट इट टिल लास्ट नाइट। कहता है कि मुझे मतलब कि पिछले रात तक मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं था, कुछ मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। व्हेन ही वॉज ब्रिंगिंग इन द कॉफ़ी, लेकिन जब वो रात में कॉफ़ी लेकर आ रहा था, आई कॉट हिम स्काउलिंग एट विथ यू अ वेरी थ्रेटनिंग लुक एंड मटरिंग थिंग्स अबाउट यू। तो लेकिन मैंने उसे पाया कि वो तुम्हारी तरफ थोड़ी धमकी भरी नज़रों से घूर रहा था और कुछ बुदबुदा रहा था, बड़बड़ा रहा था तुम्हारे बारे में। लक्ष्मी, व्हाट थिंग्स मतलब क्या चीज़ें? प्रताप, दैट यू वोट टू बी डेड लॉन्ग एगो एंड द समवन शुड सी टू इट। कहता है कि वो बड़बड़ा रहा था कि तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था और समवन शुड सी इट, और किसी न किसी को इसको देखना चाहिए था। एंड दैट इफ़ नो वन एल्स डिड, और अगर इसको कोई और नहीं करेगा, ही वुड मतलब कि वो उसको करेगा। बाय बाय लक्ष्मीबाई, और तुम्हें अलविदा कहता है लक्ष्मीबाई कह के। ही केप्ट मटरिंग, और वह बहुत खुश होकर चेयरफुली मतलब बुदबुदाता है। दैट इज़ वाई आई मेंशन द मैटर टू यू, और इसी वजह से मैं तुम्हें ये बात बताया है। लक्ष्मी, दिस इज़ फुल मतलब ये बहुत ही भयानक है। योर आंटी मस्ट बी टोल्ड अबाउट इट एट वंस, मतलब तुम्हारी आंटी को ये बात तुरंत बताई जानी चाहिए, उन्हें ये बात पता होनी चाहिए। प्रताप, माई आंटी मस्ट नॉट हियर अ वर्ड अबाउट इट। तो कहता है कि मेरी जो आंटी है उसके बारे में एक शब्द भी सुनना नहीं चाहेंगी। आई वुड अपसेट, इट वुड अपसेट हर, ये उन्हें परेशान भी कर सकता है। शी रिलाइज ऑन रमन फॉर एवरीथिंग। तो कहती है कि वो रमन के ऊपर हर चीज़ पे मतलब हर रमन के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करती हैं। लक्ष्मी, बट ही माइट किल मी एनी मोमेंट। तो लक्ष्मी कहती है कि लेकिन वह मुझे किसी भी क्षण मार सकता है। प्रताप, नॉट एट एनी मोमेंट मतलब किसी भी क्षण नहीं। ही इज़ बिजी पॉलिशिंग द सिल्वर ऑल आफ्टरनून। तो कहता है कि आज तो वो पूरे दोपहर भर वो सिल्वर को चांदी को चमकाने में लगा रहेगा, मतलब वो काम कर रहा है सिल्वर का चांदी
सिल्वर की जो चीज़ें हैं उसको चमका रहा है, तो अभी तो दोपहर तक वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लक्ष्मी, व्हाट अ फ्राइटफुल सिचुएशन टू बी इन, मतलब कि कितना भयानक सिचुएशन होता है, कितना परिस्थिति होती है। विथ अ मैड सर्वेंट डैंगलिंग ओवर ऑन योर हेड, मतलब कि जब अगर तुम्हारा कोई पागल नौकर है जो तुम्हारे सर पे मंडरा रहा हो, तो वह स्थिति कितनी भयानक हो सकती है। प्रताप, ऑफ कोर्स इट इज़ ओनली अ टेम्प्रोरी मैडनेस, तो प्रताप कहता है कि हाँ, ये जो मैडनेस है, पागलपन है, ये थोड़ा सा टेम्पररी है, मतलब कि परमानेंट नहीं है। परहैप्स इफ़ यू वर टू कट योर विजिट शॉर्ट, मतलब कि शायद अगर तुम अपना जो विजिट है, यानी कि यहाँ आने का जो समय है, ड्यूरेशन है, उसको थोड़ा छोटा कर दो। एंड कम टू अस सम टाइम लेटर, और अगर कुछ दिन बाद मतलब यहाँ फिर से वापस आओ इन द ईयर, साल में। ही माइट हैव फॉरगेटन ऑल अबाउट द रानी ऑफ झांसी, तो शायद वो रानी झांसी के बारे में जो भी चीज़ें भ्रम है उसको, वो सारी चीज़ें भूल जाए। लक्ष्मी, नथिंग वुड मेक मी कट शॉर्ट माई विजिट, तो कहता है कि कुछ भी कोई भी चीज़ मेरे इस विजिट को छोटा नहीं कर सकती। यू मस्ट कीप अ शार्प लुक ऑन आउट ऑन रमन, तुम्हें उस रमन पे पूरी तरीके से शार्प लुक, मतलब कि तुम्हें उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। राइजिंग, उठते हुए, आई मस्ट गो एंड राइट सम लेटर, कहते हैं मुझे जाना चाहिए और मुझे एक लेटर लिखना है। इन द नेक्स्ट रूम, मतलब दूसरे रूम में चली जाती है। माइंड, कीप ऑन आई ऑन द मैन, और उसे कहते हुए जाती है कि उस अपनी आंखें उस आदमी पे लगाए रखना, यानी कि उसको ध्यान देना। एग्जिट डोर राइट सेंटर, यानी कि बीच के दाहिनी तरफ से वो चली जाती है। प्रताप, सेवेजली, मतलब बहुत गुस्सा होते हुए, व्हाट अ वुमेन, मतलब कैसी औरत है ये। एंटर मिसेस चंद्रसेन बाई फ्रेंच विंडो राइट, और जो मिसेस चंद्रसेन है फ्रेंच विंडो से राइट तरफ से कमरे में आती हैं। मिसेस चंद्रसेन, कांट फाइंड माई सन ग्लासेस एनी वेयर, कहती हैं कि मुझे अपना जो सन ग्लासेस है वो कहीं मिल नहीं रहा है। आई सपोज दे आर वेयर आई लेफ्ट देम, मतलब कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जहाँ उसे छोड़ा था वहीं पे है। रमेश इज इन ड्रा अप टेबल, मतलब कि वो जो रमन्स का जो ड्रा का टेबल है उसको ड्रॉर उसका ओपन करती हैं बैक सेंटर, यानी कि जो पीछे के सेंटर में है, उस टेबल को, उस ड्रॉर को खींचती हैं। हियर दे आर, कहती हैं यहीं पे हैं। प्रोड्यूसर्स सन ग्लासेस फ्रॉम ड्रॉर, और ड्रॉर से वो सन ग्लास निकालती हैं। एंड हाउ इज़ योर मिराकल्स डूइंग, प्रताप, वो कहती हैं और तुम्हारा चमत्कार कैसा चल रहा है। प्रताप, रॉटन, मतलब नाराज़ होते हुए, मतलब कि बकवास। आई हैव ट्राइड हार्ड टू मेक दैट वुमेन बिलीव शी शुड लीव, मतलब कि वो कहती हैं कि मैंने पूरा बहुत कठिन मेहनत किया, कोशिश किया, लेकिन वो ताकि वो उस औरत को मैं विश्वास दिला सकूं और वो यहाँ से जा सके। बट यू माइट एज वेल ट्राई टू ड्राइव अवे एन अटैक ऑफ इंडाइजेशन बाय टॉकिंग टू यू, मतलब कि उसको कोई भी जो बात है मैंने उसको बताई है, उसको मतलब कि अपच इंडाइजेशन, मतलब कि वो उस पर उसने विश्वास नहीं किया। मिसेस चंद्रसेन, पुअर प्रताप, मतलब उस पर थोड़ा हंसती हैं और कहती हैं कि बेचारा प्रताप। आई एम अफ्रेड लक्ष्मी स्टेइंग पावर्स आर सुपीरियर टू एन अमाउंट ऑफ परस्यूडिंग दैट यू कैन डू, तो मिसेस चंद्रसेन कहती कि मुझे डर है कि जो लक्ष्मी का यहाँ रुकने का जो इच्छा शक्ति है वो तुमसे तुम्हारे समझाने की शक्ति से ज़्यादा कहीं बढ़कर है। एंटर रमन लेफ्ट, जो रमन है वो बाएं से आता है। ही बिगिंस क्लीनिंग ब्रेकफास्टिंग, और वो जो टेबल पे जो नाश्ते की चीज़ें उसे साफ़ करना शुरू करता है। मिसेस चंद्रसेन एग्जिट थ्रू विंडो, जो मिसेस चंद्रसेन है विंडो के थ्रू वो चली जाती हैं। राइट प्रताप, और दाहिनी तरफ जो प्रताप लुक्स रिफ्लेक्टिवली टू एट रमन, और प्रताप जानबूझ के रमन को देखता है। हु इज़ बिजी विद द ब्रेकफास्टिंग, और जो कि ब्रेकफास्ट चीज़ों को कलेक्ट करने में बिजी होता है। प्रताप, रमन वेयर इज़ मिस लक्ष्मी, प्रताप उससे पूछता है रमन मिस लक्ष्मी कहाँ है। रमन, इन द नेक्स्ट रूम, कहता है कि दूसरे वाले कमरे में सर, राइटिंग लेटर्स, और लेटर्स लिख रही हैं। प्रताप, यू सी दैट ओल्ड सॉर्ड ऑन द वॉल, कहता है कि वो जो दीवार पे जो पुरानी तलवार टंगी हुई है वो तुम्हें दिखाई दे रहा है। रमन, यस सर, हाँ। दिस बिग वन पॉइंट्स टू सॉर्ड, और कहता है कि वो बड़ी वाली उसको इशारा करते हुए दिखाता है। प्रताप, मिस लक्ष्मी वॉन्ट्स टू कॉपी द लेटरिंग ऑन इट्स ब्लेड, तो कहता है कि जो मिस लक्ष्मी है उस पर, उस ब्लेड पे, उसकी पत्तियों पे जो धार है उस पर जो कुछ लेटर लिखा हुआ है उसे वो लिखना चाहती हैं। प्लीज़ टेक इट टू हर, ये उनके पास लेकर जाओ। माई हैंड्स और ऑयली, और मेरी जो हाथ है वो चिकनाई लगे हुए हैं, इसलिए तुम लेकर जाओ। रमन, यस सर, मतलब कहता है ठीक है सर। प्रताप, टेक इट विदाउट द सेथ एंड इट विल बी लेस ट्रबल, तो कहता है कि इसको बिना म्यान के ही लेना, सेट मतलब होता है म्यान, तो कहता है इसको बिना म्यान के ले जाना, और ताकि उसे ज़्यादा परेशानी ना हो। रमन ड्रॉज द ब्लेड, रमन क्या करता है वो ब्लेड उस धार को निकालता है। एग्जिट बाई डोर सेंटर, और बीच जो दरवाज़ा है उससे
चला जाता है। प्रताप स्टैंड बैक अंडर शेडो ऑफ स्टेयर केस, और प्रताप सीढ़ियों के पीछे जो शेडो होता है उसके पीछे खड़ा हो जाता है। एंटर लक्ष्मी, लक्ष्मी अंदर आती है। डोर राइट सेंटर, यानी कि बीच का जो दरवाजा है उसके सेंटर से अंदर आती है। एट फुल रन, मतलब दौड़ते हुए। स्क्रीम, चिल्लाती है। प्रताप, प्रताप वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। एंड रसेस अप स्टेयर टॉप स्पीड, और बहुत तेज़ी से ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ती है। एंटर रमन, रमन फिर से अंदर आता है। डोर राइट सेंटर, यानी कि दाहिने दरवाजे से जहाँ से लक्ष्मी भागते हुए आई थी। स्वॉर्ड इन हैंड्स, उसके हाथ में तलवार है। प्रताप स्टेप फॉरवर्ड, और प्रताप उसके सामने आगे बढ़ता है। रमन, व्हेन आई एंटर्ड मिस लक्ष्मी लेफ्ट द रूम सर, शी वॉज रनिंग। तो कहता है कि जब मैं अंदर गया तो मिस लक्ष्मी जो थी उन्होंने कमरा छोड़कर वो चली गई सर, और वो दौड़ रही थी। प्रताप, परहैप्स शी हैज़ अ ट्रेन टू कैच, मतलब कि कहता है कि शायद उन्हें ट्रेन पकड़ना हो। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। यू कैन पुट द शॉर्ट बैक, कहता है कि तुम तलवार वापस रख दो। आई विल कॉपी आउट द लेटरिंग माई सेल्फ लेटर, और कहता है कि मैं ये जो उस पर लेटर लिखना था मैं उसे खुद लिख लूँगा। रमन रिटर्न शॉर्ट टू इट्स प्लेस, रमन तलवार उसको वापस उसकी जगह पे रख देता है। प्रताप कंटिन्यूज क्लीनिंग अ गोल क्लब, प्रताप फिर से कंटिन्यू और जो गोल क्लब है उसको साफ करने लगता है। रमन कैरीज ब्रेकफास्ट ट्रे आउट बाय द डोर, रमन जो ब्रेकफास्ट का जो ट्रे वगैरह होता है वो दरवाजे की तरफ लेफ्ट की तरफ से लेकर चला जाता है। एंटर बॉय, तभी एक लड़का अंदर आता है। रनिंग फुल स्पीड डाउन स्टेयर, और सीढ़ियों से नीचे होते बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए आता है। बॉय, द ट्रेन टाइम टेबल प्लीज़ सर, वो कहता है कि जो प्लीज़ सर मतलब कृपया जो ट्रेन का टाइम टेबल है उसे दे दीजिए। मिस लक्ष्मी वॉन्ट्स, मिस लक्ष्मी को चाहिए। प्रताप डैसेस अ ड्रॉर ऑफ अ स्मॉल टेबल, अब प्रताप उस स्मॉल छोटी सी टेबल का जो ड्रॉर है उसे खोलता है। सेंटर बीच में ही मतलब जो बीच में टेबल रखा है उसके ड्रॉर को खोलता है। ही हंट्स थ्रू, और उसे खोजता है चीज़ों को जो कंटेंट्स रखे हुए हैं। थ्रोइंग पैड्स पेन्स एक्सेट्रा ऑन द फ्लोर, और उसमें पैड्स पेन मतलब बहुत जल्दबाजी में उसको खोजते हुए पैड्स पेन जो भी उसे हाथ में आता है वो नीचे फर्श पे फेंक देता है। प्रताप, हियर इट इज़। बॉय टेक्स बुक स्टार्ट टू रन अप स्टेयर, तो कहता है कि यहाँ ये है, मतलब हियर इट इज़, ये यहाँ पे बुक है। बॉय टेक्स, जो लड़का है वो किताब ले लेता है। स्टार्ट टू रन अप स्टेयर, मतलब सीढ़ियों पे ऊपर दौड़ने लगता है। प्रताप ग्रैब्स हिम बाय द कॉलर, उसको प्रताप कॉलर से पीछे पकड़ लेता है। पुल हिम बैक, उसे पीछे खींचता है। ओपन बुक्स, किताब को खोलता है। सर्चेस फ्रैटिंकली, और उसे बहुत तेज़ी से मतलब बदहवासी से उसको उसमें कुछ खोजता है। हियर यू आर, मतलब कहता है कि यहाँ पे है। लीव्स 11:55, कहता है कि ये 11:55 पे यानी कि 11:55 पे यहाँ से ट्रेन जाएगी। अराइव्स दिल्ली 2:20, और दिल्ली 2:20 पे पहुँच जाएगी। बॉयज डैसेस अप स्टेयर विद टाइम टेबल, बॉय जो लड़का है वो टाइम टेबल लेके सीढ़ियों पे ऊपर दौड़ता है। पर प्रताप पिक्स अप द हैंडसेट ऑफ द टेलीफोन, प्रताप जो हैंडसेट है टेलीफोन का जो हैंडसेट है उसे उठाता है। डायल्स अ नंबर, एक नंबर घुमाता है। इज़ दैट यू, मतलब कहता है कि क्या तुम बोल रहे हो रघु। ब्रिंग द कार एज क्विक एज यू कैन, मतलब कहता है कि कार जल्दी से जितनी जल्दी तुम लेकर आ सकते हो जल्दी आ जाओ। टू कैच द 11:55 ट्रेन, कहता है कि 11:55 की ट्रेन पकड़नी है। नेवर माइंड योर यूनिफॉर्म, मतलब अपने यूनिफॉर्म की परवाह मत करना। जस्ट एज यू आर, मतलब जैसे ही हो। रिटर्न्स हैंडसेट टू द क्रेडल, और क्रेडल पे अपना हैंडसेट रख देता है। बॉय डैसेस डाउन स्टेयर, जो लड़का है सीढ़ियों से दौड़ता हुआ नीचे आता है। बॉय, मिस लक्ष्मी स्कार्फ एंड कार्डिगन, कहता है कि मिस लक्ष्मी का जो स्कार्फ और कार्डिगन है वो कहाँ है। प्रताप पिक्स देम अप फ्रॉम द बैक ऑफ अ चेयर एंड गिव्स देम टू बॉय, प्रताप जो कुर्सी के जो पीछे बैक पे जो चेयर्स पे उसका जो कार्डिगन और स्कार्फ रखा रहता है वो लड़के को पकड़ा देता है। प्रताप, हियर दीज सन ग्लासेज आर हर्स टू, मतलब कहता है कि ये सन ग्लासेज भी उसके हैं। गिव देम टू बॉय, और वो लड़के को दे देता है। बॉय, ऑल्सो वन नॉवल सर, कहता है कि एक नॉवल भी है। प्रताप गोज टू राइटिंग टेबल वेयर देयर आर 6 बुक्स ऑन द सेल्फ एंड गिव्स देम ऑल टू बॉय, प्रताप राइटिंग टेबल के पास जाता है, वहाँ पे 6 किताबें रखी रहती हैं सेल पे, वो सारी किताबें उठाकर बॉय लड़के को दे देता है। प्रताप, हियर टेक्स द लॉट, मतलब कहता है ये सारा लेकर जाओ। रन ही पुशेस बॉय वैगरसली अप फर्स्ट स्टेप अप स्टेयरकेस, और वो लड़के को मतलब बहुत जोर से ऊपर की तरफ धक्का दे देता है, मतलब सीढ़ियों पे जल्दी उसको पुश करते हुए कि जल्दी आगे जाओ। एग्जिट बॉय, लड़का चला जाता है। द साउंड ऑफ बुक्स ड्रॉपिंग कैन बी हर्ड एज ही गोज, मतलब जब ऊपर जाता है तो किताबों के गिरने की आवाज़ आती है। प्रताप डैसेस राउंड रूम टू सी इफ़ एनीथिंग मोर बिलोंगिंग टू लक्ष्मी रिमेन्स, और जो प्रताप है कमरे में
पूरे चारों तरफ वो देखता है कि क्या कोई और भी लक्ष्मी की जो चीज़ें हैं बची हुई हैं, छूटी हुई हैं। लुक एट हिज वॉच, अपनी घड़ी को देखता है। कंपेयर इट विथ स्मॉल क्लॉक ऑन राइटिंग टेबल, और राइटिंग टेबल पे छोटी सी जो क्लॉक रखी रहती है उससे उसको उसकी तुलना मतलब टाइम को मैच करता है। रमन एंटर्स लेफ्ट, रामन बाएं से आता है। द कार हैज़ कम सर, बताता है कि गाड़ी आ गई है। प्रताप गुड, आई विल गो एंड टेल मिस, कहता है कि मैं जाता हूँ और मिस को बताता हूँ, मिस लक्ष्मी को बताता हूँ। फाइंड आंटी एंड टेल हर दैट मिस लक्ष्मी हैड टू लीव इन अ हरी टू कैच द ट्रेन, तो कहता है कि आंटी को बताओ कि मिस लक्ष्मी को बहुत जल्दी है और उन्हें ट्रेन पकड़नी है। टेल हर दैट मिस लक्ष्मी सेड गुड बाय, और उन्हें बताना कि लक्ष्मी ने उन्हें गुड बाय कहा है। रमन यस सर, ठीक है। एग्जिट रमन, डोर लेफ्ट, जो रमन बाएं दरवाजे से चला जाता है। प्रताप एग्जिट अप स्टेयरकेस, प्रताप सीढ़ियों पे जाता है। एंटर मिसेस चंद्रसेन बाय विंडो, चंद्रसेन जो है विंडो से आती हैं राइट साइड से। सी हैज़ अ लेटर इन हर हैंड, उनके हाथ में एक पत्र है। सी लुक्स इन एट डोर राइट सेंटर, और वह दरवाजे के जो राइट मतलब कि जो कमरे के जो बीच में जो दरवाज़ा है राइट सेंटर में उसको देखती हैं। रिटर्न्स एंड कॉल, वापस आती हैं और बुलाती हैं। प्रताप मतलब प्रताप को आवाज़ देती हैं। साउंड ऑफ अ मोटर हर्ड, और उन्हें एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। प्रताप रसेज इन बाय डोर लेफ्ट, और प्रताप दौड़ते हुए अंदर कमरे में आता है बाईं तरफ से। प्रताप एक्साइटेडली मतलब बहुत उत्साहित, हाउ मच डिड यू से यू डिड लेंड मी इफ़ आई गॉट रिड ऑफ लक्ष्मी, तो कहता है कि आपने कितना मुझसे कहा था कि आप मुझे उधार देंगी अगर आप लक्ष्मी से छुटकारा पा जाएंगी। मिसेस चंद्रसेन, वी नीड नॉट टू गेट रीड ऑफ हर, तो मिसेस चंद्रसेन कहती कि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है कि लक्ष्मी से हम छुटकारा पाएँ। उषा हैड जस्ट रिटन टू से शी कांट कम दिस मंथ, उषा ने अभी अभी मुझे लिखा है कि वो इस महीने नहीं आ रही हैं। प्रताप कोलैप्स इनटू द चेयर, प्रताप मतलब एकदम अपने कुर्सी पे एकदम बेतहासा गिर जाता है। कर्टन पर्दा गिर जाता है, मतलब कि उसका सारा प्लान फेल हो जाता है। लक्ष्मी भी चली जाती है और उषा भी नहीं आती। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी जो था ड्रामा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट पार्ट आप पूरा स्टोरी देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने आधा लेसन एक्सप्लेन किया है और सेकेंड पार्ट में जो रेस्ट पार्ट था उसको एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, and if you are new on my channel, please subscribe, and very thank you for watching.